हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, नमस्ते। ये वीडियो सीलिएक डिजीज़ वालों के लिए है स्पेशली तो, और इसको नॉर्मल कोई भी देख सकता है, एथलीट्स भी देख सकते हैं, ताकि एक मेंटलिटी का पता लगे कि कैसे चीज़ों को ओवरकम करते हैं, कोई इंजरी आए या कोई भी चीज़ आए तो सिचुएशन। शुरू करते हैं। इसमें मेरी 2018 की जर्नी में आपको बताऊंगा, और कैसे मैंने सीलिएक का पता लगाया, कैसे डायग्नोसिस हुआ, और कैसे मैंने जल्दी 1-2 दिन के अंदर उस चीज़ को ओवरकम किया और आगे के प्लान्स जो डिसाइड किए। ठीक है। 2017 के दिसंबर के अराउंड हमने घर पे सबमर्सिबल लगवाया था। तो जो पॉसिबल रीज़न मेरे को लगते हैं कि सिम्टम्स के कहाँ से शुरुआत हुई, जो मैंने ट्रेस करके देखा, बाद में एनालाइज़ किया, तो वो मेरे को 2 रीज़न लगते हैं। पहला रीज़न कि जो सबमर्सिबल लगवाया था उसका TDS ज़्यादा था, और उसका बाद में पता लगा। और टंकी में जैसे पानी चढ़ता है और ROs को साफ़ करता है, तो फिर भी उसका 800-900 TDS था। उसका हमें कुछ दिन के बाद पता लगा, जब RO जैसे ख़राब होने को हुआ तो पता लगा कि भाई क्यों ख़राब हुआ, तो चेक करवाया। तो उस टाइम के अराउंड मैं बाहर भी कम जाता था, साइकिलिंग पे, थोड़ी रनिंग पे ज़्यादा फोकस था। बाहर का जो मैं पानी पीता रहता था, जैसे मंदिर में से, कभी नलके पे से, तो वो भी छूटा हुआ था। तो वो हैबिट भी छूटी हुई थी मेरी अलग अलग जगह का पानी पीने की। जैसे पहले पुराने टाइम पे बोलते हैं, जो अलग अलग कुएँ का पानी पी रखा होगा तो उसने हर चीज़ सूट कर जाती है। तो ये थी सिचुएशन। एक फिर एग्स जैसे मैंने लाइफ में कभी 2016 में खाए थे, जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पे, जब एक पीक एथलेटिक वो बनानी थी, बॉडी बनानी थी जो जिम की। उसके बाद 17 में नहीं खाए, उससे पहले भी 16 से पहले भी लाइफ में कभी नहीं खाए। और फिर मैंने 2018 में स्टार्ट किए, जनवरी के टाइम पे, सिंपल जो वाइट एग आते हैं। और आपको फिर पता भी लगेगा कि क्यों मैं इतना खिलाफ रहता हूँ इन चीज़ों के, उसका रीज़न अभी बताता हूँ। वही सिंपल जो बेसिक एग है, जिसमें चिकन्स के कुछ उस टाइम पे ध्यान नहीं रहता ना, कुछ सोचते इतना कि ये उन चिकन से आए हैं जिनके ग्रोथ हार्मोन्स के टिक्के लगते हैं, और पता नहीं कितना पेस्टिसाइड डलता है, दवाई लगती हैं, और ज़बरदस्ती उनको मतलब ग्रोथ दी जाती है, ताकि वो जो 6 महीने में बड़े होने हैं वो 1.5 महीने में बड़े हो जाएंगे और वो एग्स देंगे। तो पता नहीं उस ट्रे में क्या दिक्कत थी। 2-3 ट्रे लेके आया था मैं, और पहली ट्रे खाई, जैसे 30 अंडे होते हैं एक ट्रे में, तो धीरे धीरे वो गैस ज़्यादा बढ़ने लग गई पेट में। कुछ ना कुछ बैड बैक्टीरिया बढ़े होंगे उससे। मेरे को ये 2 रीज़न लगते हैं बस, बाकी मेरे को नहीं पता कुछ और रीज़न हो, डॉक्टर्स को भी नहीं पता। आपके कुछ और रीज़न्स हो सकते हैं, किसी के ये ब्लड में है, किसी के जेनेटिकली पहले से डिसाइडेड है कि होगी ही, कुछ के बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर हैं, कुछ बहुत सारे रीजंस ये हैं कि जो इतना पेस्टिसाइड डलता है गेहूं में और हर तरीके की सब्जी में ही, ये तो रीज़न है ही करंट में। जितना इतना पेस्टिसाइड और खाद की चीज़ें हम खाएंगे तो दिक्कत तो होगी ही, कभी ना कभी तो होगी, आज नहीं होगी 10 साल के बाद होगी, होनी सबके है। तो फिर जैसे पता लगा फरवरी के टाइम पे, फिर वो मैंने छोड़ दिए बाकी सारे, वो ट्रे खा के बाकी छोड़ दे। ट्रे तो छोड़ दी थी। फिर उसके बाद गट में क्या बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हुए, गुड बैक्टीरिया कम हो गए होंगे। फिर जैसे एक मेरा बर्थडे आता है 26 फरवरी का, उस टाइम पे छोले भटूरे बनाए थे घर पे। तो वो मैदा ही होता है, वो ईयरली हम कभी 1-2 बार मैक्सिमम बनाते हैं बस। तो वो बर्थडे पे बना रखे थे, तो वो भी पेट में जैसे गुड बैक्टीरिया कम हो रहे थे तो वो चिपक गया। तो 1-2 दिन ऐसे ही थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन टाइप रहा, ज़्यादा नहीं लेकिन रहा। तो उससे और ट्रिगर हुआ वो चीज़, तो फिर गैस ब्लोटिंग ज़्यादा बढ़ने लगी। तो मार्च के टाइम पे मेरे हाथ पे यहाँ पे एक एलर्जी हुई थी वाइट कलर की, ऐसे स्नेक टाइप सी, यहाँ से शुरू हो गई यहाँ तक। तो मैंने, हमारे लोकल में है जींद में एक एलर्जी एक्सपर्ट, तो उनको दिखाया। तो चक्कर क्या रहता है ना डॉक्टर्स का, मतलब यूँ नहीं कि सब डॉक्टर्स का, लेकिन उनका क्या चक्कर रहता है कि उनको बस अपनी दवाई देनी है।
उनको ये नहीं पिछले ट्रेस करना कि आपने पिछले कुछ दिनों में क्या खाया था, क्या आप डाइट में चेंज कर सकते हो। उनको ये है कि हाँ इस चीज़ का ये नाम है, ये बीमारी है, इसकी ये दवाई है, आप ले लो बस। ना ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। अगर आप छोटे हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। आप विश्वास कर लोगे कि भाई इन्होंने सही बताया है। तो मैंने दवाई ली, वो एलर्जी तो दब गई मतलब वो ख़त्म होगी। तो लेकिन ब्लोटिंग तो चलती रही ना। और गेहूं के ऊपर कैसे शक हो जाएगा कि जब 20-21 साल हो गए हैं खाते हुए गेहूं को, तो गेहूं के ऊपर तो डाउट आ ही नहीं सकता ना। हरियाणा में तो हमारे तो वैसे ही नहीं आए डाउट कि हमारे तो सुबह शाम रोटी बिना तो मतलब जीवन ही नहीं, सीधी बात है। तो फिर धीरे धीरे मार्च गया, आसपास और जगह दिखाया, एक और डॉक्टर को दिखाया। इतने मार्च में मेरे को ये भी पता लग गया था मेरी धड़न डिगने लग गई थी। अब उसको नेवल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, धड़न का डिगना हिंदी में। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको डॉक्टर्स नहीं बताएंगे और आपको यूँ लगेगा कि ये क्या चीज़ होती है। आप सिंपल धड़न का डिगना या नेवल डिस्प्लेसमेंट लिख के देख लेना। रामदेव जी को सब जानते हैं, उनकी वीडियो आ जाएंगी। और एक और योगी हैं वाइट कलर की ड्रेस में आएंगे, उनकी वीडियो आ जाएगी। आप सिंपल सी बेसिक सी योगा की 2-3 एक्सरसाइज है, या फिर आप फिंगर पे जैसे यहाँ पे पॉइंट, ये भी पॉइंट दबा सकते हो, ये वाला बिल्कुल ऐसे अपने दर्द होएगा। तो जो अपनी नाभि होती है उसके नीचे अपनी धड़न होती है, अगर वो ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी तो आपके कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होएगा। और अगर धड़न डिगेगी तो आपका मूड स्विंग होएगा, आपके गैस ज़्यादा बनेगी जो आप खाना खा रहे हो। ये चाहे सीलिएक हो चाहे किसी के ना हो, ये सब के लिए है। तो आपके खाना नहीं पचेगा, आप कुछ भी खा लो, आपके पैर के नीचे अंगार रहेगी। पैर के नीचे अंगार मतलब कि आप चिड़चिड़े रहोगे, कोई आपको टोक दे आप भिड़ने को तैयार रहोगे, और सब चीज़ अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो चेक कैसे करना है इसको देखो, एक बेसिक सा भी तरीका होता है। हाथों को जैसे ऐसे करोगे, ये लकीर है अपनी मिला के, और उंगली टेस्ट करोगे, ये छोटी बड़ी मिलेंगी, आपको करके देख लेना। आप इसकी वीडियो भी ट्यूटोरियल देख सकते हो यूट्यूब पे, आराम से पता लग जाएगा। जब हाथ को लंबा खींचोगे तो उंगली छोटी बड़ी मिलेगी। तो घबराना कुछ नहीं है, 2-3 एक्सरसाइज है, 2-3 दिन में, 1-2 दिन के अंदर ही। ज़्यादा बिगड़ी हुई है वो भी 2-5 दिन में ठीक हो जाती है, ठीक है। और ये डिगती क्यों है, ये अपनी जगह से हिलती क्यों है, जब आप एकदम से या तो ज़्यादा वजन उठा लो, या फिर आपका कहीं पैर ऊपर नीचे टिक जाए, जैसे सीढ़ियों से उतर रहे हो, 2 सीढ़ियों को गैप लग गया, एकदम से पैर नीचे रख गया, या कहीं से आप जंप कर दो। देखो मैंने जिम में बहुत वज़न उठाया है, मतलब उसका तो मैं क्या ही जिक्र करूं। इस पे आप एक पोस्ट मैंने शेयर की थी, मैं दिखाऊंगा, आप उसमें देख सकते हो। पता नहीं कितना कितना वज़न उसमें उठाया, कैसा शरीर बना है। दब नहीं डिगी जो चीज़, तो वो अब क्यों डिगी। हमेशा वज़न का रीज़न नहीं है। और क्यों मैं इस टॉपिक पे बार बार इतनी लंबी बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अगर आप बेसिक रूट्स को नहीं समझोगे तो आप कितना ही क्रॉस कंटेमिनेशन का ध्यान रख लो, कितना ही आप ग्लूटेन फ्री डाइट पे रह लो, आपकी दिक्कत ठीक होगी नहीं। मैं इससे 1.5 साल बड़ा परेशान रहा हूँ, 1.5-2 साल। 18 में शुरू होके मार्च के टाइम पे ये मेरे को 19 तक इसने काफ़ी परेशान किया। और फिर 20 के बाद मैं फिर तो साल में 1-2 बार मुश्किल से हिलती थी। अब तो पिछले 4 साल से तो बिल्कुल ही ठीक है। तो वीडियो देख लेना, हो जाएगा। ना समझ आए पूछ लेना, बेझिझक पूछ लो भाई, शर्माओ ना। शर्म में यूं ही शरीर रह जाएगा पीछे। और फिर जैसे जीन दिखाया, उन डॉक्टर्स ने कहा कि आप मतलब डेड लिफ्ट वगैरह तो नहीं की, और कुछ एक्सरसाइज का हो सकता है, कुछ शरीर में गर्मी बनी हो, कुछ खास सा मतलब मिला नहीं इलाज। सुबह ब्लोटिंग होती नहीं थी, दिन के बाद ब्लोटिंग होती थी, गेहूं के ऊपर शक हुआ नहीं। धीरे धीरे करते करते मैं चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ पीजीआई 200 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। तो वहाँ पे इमरजेंसी वाले वार्ड में दिखाया, तो डॉक्टर्स ने वही था, पहले बोला कि बेटे आप मेंटली सोच रहे हो, आप मेंटली इस चीज़ को सोच रहे हो तो आपकी ब्लोटिंग हो रही है। फिर वो फ्रस्ट्रेशन वाली बात हो जाती है कि मतलब सर मैं मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने जो बोला मैं वही बता रहा हूँ आपको। मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, जो 6 घंटे दौड़ सकता है, जब मैराथन पूरी कर सकता है, तो वो मेंटली कितना ही स्ट्रॉन्ग होगा। फाइनली उनसे खसा के उन्होंने फाइनली टेस्ट बताया, IGA-TTG टेस्ट, जो आप जानते ही हो। इसमें सीलिएक का टेस्ट होता है, जो नहीं जानते उनके लिए नाम बता दिया। ब्लड का टेस्ट होता है। ये टेस्ट जब कराना होता है जब आप ऑलरेडी ग्लूटेन खा रहे हो,
तो इसमें 30 के अराउंड होती है यूनिट्स। अगर इससे नीचे है तो नेगेटिव है, आपकी एलर्जी नहीं है, और इससे ऊपर है तो मतलब इंटॉलरेंस नहीं है, एलर्जी शब्द निकल ही जाता है। तो इससे ऊपर है तो आप पॉजिटिव हो, तो अपना अवॉइड करना शुरू कर दो। सो फिर वहाँ पे टेस्ट करवाया, ये बात होंगी मई के अराउंड। फिर वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो एक बहुत सेंस ऑफ रिलीफ मिला, शांति सी आ गई, चलो फाइनली मतलब ये पता तो लगा कि चीज़ क्या है। तो सरकारी हॉस्पिटल तो थोड़ा टाइम लगता है, हफ्ते 10 दिन के बाद, जैसे वही है, एक हफ्ते बाद मेरे को नंबर मिला, एंडोस्कोपी हुई तो उन्होंने या एंडोस्कोपी में क्या है, बड़ा मुश्किल था वो करवाना तो, पर हो गया। तो उसमें वही है, आप कैमरा डालेंगे मुंह से और गैस डालेंगे तो फिर वो बार बार आप डकार आएंगे, काफ़ी मुश्किल सा होता है, लेकिन हो जाता है, इतनी भी कोई आफत नहीं आती। फिर सैंपल गए, सैंपल में पता लगा कि वीली जो है कम्प्लीटली स्मूथ हो चुकी हैं। उस टेस्ट में यूनिट मेरी 128 प्लस आई थी, 128 से ऊपर काउंट करने की उनके पास मशीन नहीं थी। और फिर एंडोस्कोपी में रिजल्ट आ गया था कि वीली कम्प्लीटली स्मूथ है, तो ग्लूटेन फ्री डाइट पे आना है। अब क्योंकि यूनिट्स का सही से नहीं पता लगा था तो उसका एक बार पता लगाना भी ज़रूरी था, इसलिए थोड़े दिन और ग्लूटेन खाना पड़ा। फिर दिल्ली गया, दिल्ली गंगाराम में दिखाया और वहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ। गंगाराम के काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे, 55 की अराउंड उनकी एज होगी। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए कि बेटा दही खा सकते हो माँ सर, अभी तो सूट नहीं कर रही, दूध पीते हो माँ सर, वो भी सूट नहीं कर रहा। एक चीज़ और पूछी थी, चौथी चीज़ तो उन्होंने पूछी ही नहीं। फिर बोले डायरी पेन उठा ले, तू तेरा ही डॉक्टर है, तू अपना डॉक्टर खुद बन, जो खाता है वो लिख, जो तेरे रिएक्शन होता है वो लिख। तो पूरा लिख, अपने इमोशन को चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, जो तेरी लैंग्वेज है उसमें लिख, और अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर एलर्जी का टेस्ट करवाया तो उसमें 282 यूनिट आई थी, ये IgA-TTG वाला टेस्ट है। सो वो बात है 30 जुलाई के अराउंड, 30 जुलाई की बात है। 1 अगस्त मेरे याद है, 1 अगस्त वो दिन था जब मैंने ग्लूटेन छोड़ दिया था। तो दिल्ली टेस्ट करा के मैं बस में आ रहा था, तभी मैंने बोल दिया था मम्मी को कि नमकीन चावल बना लो। वो लास्ट दिन है जब ग्लूटेन खाया था। सो मेरे को क्यों दिक्कत नहीं आई ग्लूटेन छोड़ने में, और अब उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये थी सारी स्टोरी। अब उन पे आते हैं जिन बातों की आपको ज़रूरत है। जो ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग हैं, सीख चुके हैं, वो वैसे सुन लो। जिनके नई हुई है एलर्जी, जिनके नया इंटॉलरेंस हुआ है, वो समझो। सो 2016 में मेरा ये स्पोर्ट शुरू हुआ था, रनिंग का, मैराथन दौड़ने का, साइकिलिंग का। मैंने स्टोरीज़ देखनी शुरू की थी। 2017 में मेरे को ट्रायथलॉन का, आयरन मैन का पता लगा था। आयरन मैन के चैनल पे, वेबसाइट्स पे इंस्पायरिंग ह्यूमंस नाम से स्टोरीज़ हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उन स्टोरीज़ को देखा तो उनसे दूसरे चैनल्स का लिंक मिला, उनसे दूसरे चैनल का लिंक्स मिला। देखते देखते मैंने काफ़ी स्टोरीज़ देखी। मेन बात ये होती है, आपको अपनी पढ़ाई जो चल रही है एकेडमिक्स की, उससे अलग, फालतू के दुनिया के स्टेटस, फालतू की दुनिया की चीज़ों से अलग टाइम निकाल के, गांजा बुला रहा है बीच में, पार्क में खेलने का टाइम हो गया। सो आपको स्टोरीज देखनी है, आपको स्टोरीज काम की देखनी है, बेफिजूल की नहीं देखनी है कि इसने ये अचीव कर लिया तो जेलस फील कर लो, वो फील कर लो। आप अपने से नीचे वाली स्टोरीज देखो, बहुत काम आती है। अभी काम नहीं आ रही है, यूँ ना सोचो कि मेरे को इनकी क्या ज़रूरत है, क्या पता लाइफ में कब काम आ जाए, कब लाइफ में थोड़ी बहुत हार्ड सिचुएशन आ जाए, जब आपको ये लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो तो इतनी सी है इसके आगे। सो जो मैंने स्टोरीज देखी, अब मैं उनके आपको सोर्स लिंक बता दूंगा। अब बैठ के आराम से अपने साथ टाइम बिताओ, अपने साथ शांति से। ये वो नहीं है कि इट्स मी टाइम, वो वाला मी टाइम नहीं बोल रहा मैं। आप आराम से बैठो, सोने से पहले थोड़ा टाइम निकालो, स्टोरीज देखो, सारे दिन का काम फारिग करके, और जब उनसे सीखोगे तो उनको लाइट बंद करके आध पौना घंटा पहले सोने से प्रोसेस करो, आज क्या देखा, क्या सीखा, इससे क्या सीखने को मिला। देखो, मोटिवेशन अगर आप यूँ महसूस करो ये वीडियो देख के, या कोई भी वीडियो देख के आप यूँ सोचो कि मैं मोटिवेशन आ जाएगा, मैं मोटिवेशन के साथ कर लूँगा या कर लूँगी ये चीज़ें, मोटिवेशन कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता है। मोटिवेशन नाम का शब्द भूल जाओ। आप स्टोरीज़ पढ़ो,
एनालाइज करो। जब तक आप उन चीज़ों के साथ बैठो नहीं ना शांति से, सारे डिस्ट्रैक्शंस ऑफ करके, फ़ोन ज़रूरी काम है सबको बोल दिया भाई मेरे पास टाइम नहीं है, काम करना है और सही मायने में सही काम करना है। फिर यूँ नहीं कि भाई बिल्कुल ही बस अपना जानबूझ के कट ऑफ कर रहे हो। आराम से स्टोरीज देखो, सीखो, फिर आपका 365 के 365 दिन जो गजब का कंसिस्टेंट रहेगा ना, अलग लेवल का डिसिप्लिन, वो अलग ही होगा। 2, 5 दिन, 10 दिन सबके आ जाते हैं मुश्किल साल में, जिसमें आपको नहीं कोई होप नज़र आ रही। उन टाइम पे जो स्टोरीज आपने देख रखी होंगी वो बहुत काम आएंगी। अब उन स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। देखो मैं तो डायरेक्ट ही दिखाता हूँ, ऐसे टाइम बचता है, कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं। एक तो है विंग फॉर लाइफ वर्ल्ड रन वाले, ठीक है, देखो इंस्टाग्राम का ही है ये विंग फॉर लाइफ वर्ल्ड रन। आप इन पे स्टोरीज देखना जिनके स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाती है, वो भी एकदम से, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया उससे होगी, कुछ बात होगी उससे होगी, पूरी उम्र के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। ये विंग फॉर लाइफ वाले 11 साल से लगे हुए हैं इस चीज़ में रिसर्च करने। आप इसके बारे में पढ़ के देखना, बहुत होप मिलेगी। ये सोच के देखो, आप अभी चेयर से उठ के आप रसोई में या बाथरूम में कहीं भी बाहर एकदम से जा सकते हो और इनको चेयर की ज़रूरत पड़ती है। आप सोच के देखो ये कितना बड़ा प्रिविलेज है। मेरे आयरन मैन की स्टोरीज़ में से मेरे को पता लगा था एक चैलेंज एथलीट फाउंडेशन का। चैलेंज एथलीट फाउंडेशन एथलीट्स की हेल्प करती है, 95 to 100 इनके पास स्पोर्ट हैं अलग अलग, जिसमें ये हेल्प करती है। आप सोचते देखो, इसमें हर तरीके की आपको स्टोरी मिलेगी और इन्हीं से आपको सोर्स मिलेगा आगे से आगे दूसरी स्टोरीज़ का, ठीक है। कोई पैरालाइज है, किसी के एक पैर नहीं है, किसी के 2 पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, वो नहीं है। आपको ये ना सारी स्टोरीज जब देखोगे, आप धीरे धीरे टाइम बिताओगे, तो आपको पता लगेगा कि जो सीलियक है या सीलियक से अलग भी, चाहे आपके 1 दिक्कत 2 दिक्कत, ये दिक्कत शब्द वही है ना, हल्का सा भी कोई इंटॉलरेंस हो, कुछ भी हो, आपको इतना सा लगेगा। जब अकेली सीलियक है तो इतना लगेगा। इनकी जब देखोगे ना स्टोरीज, इनकी इतनी प्रॉब्लम्स है तो आपको उसके आगे इतनी सी लगेगी। और अगर जैसे और साथ में सिम्टम्स हैं और ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं और इंटॉलरेंस हैं तो वो इतना हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखो ना, ये चीज़ें बहुत होप देती हैं। अब देखो टोरिया पिट हैं ये, जो आयरन मैन में फ़ीचर हुई थी, इनकी स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। देखो ऐसी थी ये, एक जगह आग में फंस गई थी, 70% स्किन जल गई थी, उसके बाद आयरन मैन करने आई, 1.5 साल में रिकवर हो गया। आप इनकी स्टोरी देख सकते हो। आप देखो विरोनिका है ये, इनकी भी मैंने इससे आयरन मैन वाले से देखी थी, इनकी स्टोरी देख सकते हो। इनका मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे है ये ट्रूली नाम से चैनल है, ट्रूली। इसमें शेक माई ब्यूटी नाम से एक प्लेलिस्ट है इनकी अलग से, उसमें यहाँ से मैंने इनकी स्टोरी देखी थी। ये चैनल मिला था मेरे को, मैनेजाइटिस हो गया था इनके, तो स्किन देखो आप इसमें यूँ देख सकते हो। अगर आपके कोई ऐसी दिक्कत है जैसे उंगलियों में और स्किन पे, आपको यूँ लगता हो कि यार मेरे तो पता नहीं, मैं तो वर्थ इट नहीं हूँ, ये नहीं है, जो भी सोसाइटी आपको रियलाइज़ करवाने की कोशिश करती है कि तेरा क्या होगा, कुछ नहीं, तेरी वर्थ इतनी है, तो जब आप ये स्टोरी देखोगे ना, तब आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि ऐसी बातें कुछ नहीं होती। और एक बात कहनी सीख जाओ, सीधी सी एक बात कहनी सीख जाओ सबको, कोई आपको कुछ बोले, जब आप सीधी नींद से लगे हुए हो और आप अपने ओवरकम करने वाली जर्नी पे लगे हुए हो, अगर तो कोई 2 तरीके से बात पूछते हैं, एक तो जजमेंट के तरीके से, एक पूछते हैं आप क्यूरियस तरीके से। अगर कोई क्यूरियस वे में पूछे, बढ़िया तरीके से जवाब दो, समझाओ उनको अपनी स्टोरी, सब ठीक है। कोई जजमेंट के तरीके से पूछे कि आपकी स्टोरी तो जान ले, फिर आपको बोले कि यार तेरे तो डिफेक्ट हो गया, तेरा अब लाइफ में क्या होगा, या कुछ भी बुरे से बुरा बोल दे कि तू तो ख़त्म है, तेरी तो शरीर में ऐसी दिक्कत आ गई, मान ले कि तेरे से कौन शादी करेगा, या फिर पता नहीं कितनी कितनी बातें हैं। सीधे 2 शब्द बोलो उनको, कोई कुछ बोले, सो व्हाट,
हिंदी में तो क्या। देखो एक बात अपने बिल्कुल पल्ले गांठ बांध लो। हमारे देसी भाषा में बोलते हैं ये जैसे पल्ला हो गया, पल्ले अपने गांठ बांध लो। कोई कुछ बोले, सीधी सी बात है, सो व्हाट। तेरे डिफेक्ट हो गया, तेरे एलर्जी होगी, अब तू क्या डाइट खाएगा, या लाइफ लॉन्ग तेरे तो ये हो गया वो हो गया, तेरी स्किन ऐसी है, तेरे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, सीधी सा हिसाब है, सो व्हाट। अपने आप दिमाग पे दिल पे कभी मत आने दो उसको। आपकी वर्थ आप खुद डाउन मत करो, ठीक है। और आपको यूँ लगेगा कि ये मैं कैसे बोल पाऊँ, उन लोगों को मैं ये कैसे बोल पाऊँ, लाइफ में मैंने कभी बोला नहीं, कभी नहीं बोला। कभी तो फर्स्ट टाइम आएगा ना, कभी तो वो पहला दिन आएगा जब आप बोलोगे अपने लिए। आप एक बात सोच लो पहले ही दिमाग में, कुछ आप गलत नहीं कह रहे हो, आप अपने लिए सिर्फ स्टैंड ले रहे हो, वो भी ग्रेसफुल वे में। इनफ इज़ इनफ, सीधी बात है। गुड वे में सीधा सा एक बात, इनफ इज़ इनफ बोल दो अपने दिमाग को, अपने आप ही पावर आ जाएगी। अब एक और स्टोरी दिखाता हूँ। ये रोड्रिक है, इनके बचपन से ही पैर नहीं है जैसे, तो इन्होंने आयरन मैन फिनिश की थी अबव लिम्स प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ। तो जैसे ऐसे तो इनकी स्टोरी ने भी बहुत हेल्प की थी। अब सोच के देखो, हमारी तो हम तो वॉक भी कर सकते हैं जब मन चाहे। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, और मेनली विंग फॉर लाइफ वालों की बात है। आप सोच के देख लो अब खुद ही, अपने आप ये होप इंस्पिरेशन सब आ जाएगा, और वो पूरे 365 के 65 दिन रहेगा। मुश्किल से हार्डली 2-5 दिन इधर उधर होएगा, उस टाइम पे ये स्टोरी काम आ जाएंगी। तो एक तो ये बता दिया था। एक चैलेंज एथलीट फाउंडेशन है, उसका यूट्यूब पे चैनल है, उस पर चैलेंज एथलीट फाउंडेशन एथलीट प्रोफाइल एंड स्टोरीज़, आप ये प्लेलिस्ट है, इसको नाम को ध्यान रख लेना। इसमें आप टाइम बिताओ, ये स्टोरीज़ देखो, आपको इसमें बहुत स्टोरीज़ मिलेंगी, ठीक है। फिर देखो एक ये स्टोरी बताता हूँ लॉरेन पार्कर की, ठीक है। ये पहले ट्राई एथलीट रह चुकी हैं ओलंपिक के हिसाब से, और फिर जब इनके इंजरी हुई तो उसके बाद इन्होंने पैरा ओलंपिक। इनकी मैं स्टोरी बताता हूँ, इंस्पिरेशन क्या मिलता है स्टोरी से सीखने में। बढ़िया अपनी राइड कर रही थी अपने कोच के साथ, साइकिल पे डाउन हिल में टायर बस्ट हुए, साइकिल से उछल के सीधा पोल में शरीर लगा, लाइट पोल में, और हॉस्पिटल में गई। एकदम से इंस्टेंट कमर से नीचे पैरालाइज, बेड पे लेटाया, बड़ा परेशान हो रही थी क्योंकि ओलंपिक में जाना था ना विद इन 2-3 मंथ्स। तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि मेरे साइड में जो बेड पे लेटी हुई है वो गर्दन से नीचे पैरालाइज है, तो वो अपना हाथ से मग भी नहीं उठा के कॉफ़ी का पी सकती, तो एटलीस्ट मेरे पास इतना तो ऑप्शन बचा हुआ है कि मैं अपना कॉफ़ी खुद पी सकती हूँ। ये लाइन बहुत बड़ा इमोशन है। जब आप ऐसी स्टोरीज देखते हो ना तो आपको वो होप मिलेगी। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो जिनके चाहे सीलियक से भी ऊपर साथ में 4 और भी चाहे प्रॉब्लम्स हों, कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ की, चाहे और भी हो, जब आप ऐसी ऐसी स्टोरीज़ के इर्द गिर्द रहोगे ना, आप अपना एक तो जो सर्कल आपका है वहाँ से अगर आपको होप नहीं मिल रही है ना, तो आप इन चीज़ों को अपना सर्कल बनाओ, वर्चुअली ही सही, आप इनके अराउंड रहो। तो आपके अराउंड एक यूँ लगा लो, एक कुकी जार बना लो, आप वर्चुअल कुकी जार बना लो। ये सारी स्टोरीज़ हैं वो कुकीज़ हैं, वो उसके अंदर रखो उनको। एकदम से जब भी नीड होगी तो एटलीस्ट ढक्कन खोलना, जब एक कुकी की ज़रूरत होगी आप खा लो, आपको अपने आप ही बहुत दिनों तक इंस्पिरेशन मिलेगा। और मे बी जब आप थोड़ा ओपन अप होएगे तो अपनी स्टोरी शेयर करोगे, आप बात करना पसंद करोगे, तो आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होगे जो ऑफलाइन और जो बात करके आपको सपोर्ट करेंगे। और उसके लिए आपको अंदर से स्टेप लेना पड़ेगा कि मैं शेयर करूं। ऐसे ज़बरदस्ती कोई नहीं आके आपकी हेल्प कर सकता जब तक आप खुद अपनी हेल्प नहीं करोगे। तो जैसे इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर रखा है लॉरेन पार्कर ने। आयरन मैन की प्लेलिस्ट के बारे में बात करें तो वो ये है, जैसे आयरन मैन
ट्रायथलॉन है उन पे ये इंस्पिरेशनल एथलीट से प्लेलिस्ट है। इसमें भी आपको बहुत स्टोरीज़ मिलेंगी। इन पे आपको ऐसी भी स्टोरी मिलेंगी जो अलग अलग ट्रॉमा है लाइफ के, अलग अलग जो PTSD होता है एक, जब आप पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो खासकर फायर फाइटर्स को और आर्मी पर्सन को ज़्यादा होता है, जब वो अपने साथ वाले साथियों को, प्यारों को खो देते हैं, तो उससे ओवरकम करना और फिर आके आयरन मैन करना। आपको आयरन मैन का क्या है ना कि वो यूँ नहीं है कि हर कोई उस आयरन मैन को जीतने के लिए या फिर दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। बहुत से लोग, जब आप इन पे स्टोरी देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि आयरन मैन वो इसलिए करने आते हैं कि वो लाइफ के जो स्ट्रगल हैं उनको ओवरकम कर रहे हैं। एक की स्टोरी देखोगे आप इसमें, एक की बेटी स्कूल में आग लगने की वजह से मर गई और वो अपनी बेटी को रिस्पेक्ट देने के लिए और उसने एक अलग से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाई और वो उसके लिए आयरन मैन करने आया हुआ था। बहुत से लोग हैं जो फायर फाइटर के दोस्त आग में अपने जीवन खो दिया था, तो वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हुआ था। अब देख के तो देखना, आपको पता लगेगा इन चीज़ों का। फिर विंग फॉर लाइफ वाले इनकी प्लेलिस्ट है, ये मिल जाएंगे यहाँ पे इंटरव्यू। आप इनके साथ बैठोगे ना, बात इनकी देखोगे, सुनोगे, तब आपको एक अलग ही जोश आएगा। ये मैंने बनाई थी इंस्पायरिंग ह्यूमन से नाम से प्लेलिस्ट, मेरे चैनल पे है, तो ओपन ही है ये सबके लिए। इसमें मैंने कुछ ऐड किया था, तो बाद में वो है ना, मेरा तो जब एक मेरे को स्टोरी सारी पता ही थी, सब मेरा था, तो मेरे को बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती थी देखने की, तो इसलिए इसमें कम ऐड किए हैं बाद में। अब ये मेरी स्टोरी देख लो, चाहे इसमें जैसे 2016 में मैं अब मेरा बता देता हूँ, वापस हम 2018 में आते हैं। तो ये 2016 में जैसे जब उस टाइम पे 14 और 15 और 16 के 3 महीने बिता के ये बॉडी बन गई थी जैसे, ठीक है। तो ये उन टाइम की बात है जब ये यूट्यूब इंस्टाग्राम कुछ नहीं होता था, तो ठीक है, ये हो गया। और ऐसी मसल थी मतलब उस टाइम पे। और 17 का मेरे पास कम ही है फ़ोटो, एक ही है। तो सीलियक ने ऐसा कर दिया था सुखा के, ये यूँ लगा लो कम गर्दन से नीचे काफ़ी इफ़ेक्ट हो गया था, सारी मसल चली गई थी, लेकिन गर्दन से ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये स्टोरी सारी मैंने देखी हुई थी। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इतना टाइम आपके साथ अभी बिताया है, इतना फोर्स किया है आपको कि आप ये स्टोरीज देखो। क्योंकि जब कभी थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आए, बड़ी दिक्कत आए लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम आए, हर्डल आए, जब आपके पास कुछ होगा, जो कुकी जार मैंने बताया, अगर उस वो भरा होगा कुकी जार, तो आप कितनी ही कुकीज़ भी खा लोगे, आप ओवरकम कर जाओगे। ये मेरे पास एक फ़ोटो है 2000, तब जैसे देखो मसल ऐसी रीगेन कर ली थी मैंने काफ़ी, यूँ तो इसमें देखो यहाँ पे भी होगी थी, पर लॉन्ग डिस्टेंस गेम है, क्या है कि थोड़ी मसल्स का चलता रहता है चक्कर, वो हम ही समझ सकते हैं। वो इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाती जैसे वैसे अकेला जिम करें तो। अकेले जिम में कुछ होना जाना भी नहीं है। आप एक बार शुरू में बेस बन गया, बढ़िया मसल बन गई, आप आराम से एनारोबिक एक्सरसाइज करो, जिनसे कि लाइफ लॉन्ग बढ़िया स्ट्रॉन्ग बॉडी रहेगी। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को छोड़ो मत, साथ में मेंटेनेंस पे रखो। सो ये है, यही था 2018। और फिर खाने का क्या शुरू हो गया था कि जैसे 6 महीने मैंने घिया चावल खाया था, अगस्त से लेके, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अराउंड दिसंबर के लास्ट में खिचड़ी भी शुरू हुई थी साथ में बाजरे की। घिया चावल क्यों खाया था? ताकि जो विल्ली बिल्कुल स्मूथ हो गई थी तो वो रिकवर हो पाए। और घिया चावल खाया और तो ये मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी। ये फ़ोटो जो है नवंबर के अराउंड का है मेरा, जिसमें मेरी मसल सारी चली गई थी। 14-15 किलो की मसल मेरी चली गई थी। जो पहला फ़ोटो देखा 2016 वाला, तो आपको पता भी लग रहा होगा कि फ़र्क कितना है। फिर खिचड़ी शुरू हो गई थी बाजरे की, तो स्ट्रॉन्ग डाइट आ गई। फिर उसके बाद फरवरी 2019 से मेरा घी शुरू हो गया गाय का। फिर धीरे धीरे चने आ गए और ये डाइट आ गई, तो फिर धीरे धीरे मेरी मसल भी वापस आ गई। और स्पोर्ट्स मैंने क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि 2017 में ही मैंने अपने गोल्स लिख लिए थे कि मैंने क्या अचीव करने हैं आगे चल के, ईयर बाय ईयर। तो वो जो मैंने लिख रखा था, बस फिर वो तो करना ही है, सीधी बात है। जो लिख लिया वो होगा ही, आज नहीं तो 2 साल के बाद, 2 नहीं तो 20 साल के बाद। सो यही है मेरी स्टोरी। जय हिंद साथियों, बाय।